दोस्तों, अगर 1950 में जवाहरलाल नेहरू के जगह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता। इंदिरा गांधी को ऐसे ही नहीं भारत का दुर्गा कहा जाता है। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो भारत में पुरुष प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए हैं। जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू कुछ ज्यादा ही उदार नजर आते हैं, चाहे वह कश्मीर को लेकर हो या अन्य पड़ोसी देशों को लेकर हो। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके द्वारा देसी राज राजवाड़े, देसी रियासत को भारत में विलय कराने में इतना योगदान था, उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को कई बार डांट लगाया गया। खासकर कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान जाते तो ये पीओके, कश्मीर, ये मुद्दा आज तक रहता ही नहीं। दोस्तों, जब 1950 में चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, ठीक उसी समय जिस तरह से अभी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट, दंगा चल रहा है, ठीक इसी तरह 1950 में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, दंगा शुरू हो चुका था। उस समय के जो राजा थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि नेपाल का भविष्य ठीक नहीं लग रहा है, आप नेपाल को भारत में विलय कर लीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। उन्होंने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं तो आज अगर नेहरू उदारता नहीं दिखाते और नेहरू के जगह इंदिरा गांधी होती, इंदिरा गांधी जिस तरह से सिक्किम को भारत में मिला ली थी, उन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक इंदिरा गांधी अगर होती तो आज नेपाल भी भारत का एक राज्य होता।